Good morning, my dear students. Myself, Bimal sir. You are watching basic term का चैप्टर 2 का पार्ट 2। अब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था उसको भी हम लोग ज़रा सुन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डेब्टर, रिसिप्ट्स और भी चीज़ें थी, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज, एसेट्स, क्रेडिटर्स हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म हम लोग लेते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। अब एक्सपेंडिचर का मतलब कि एक्सपेंसेस। अब ये कैसा एक्सपेंसेस है तो देखते हैं। अमाउंट स्पेंट, एक ऐसा अमाउंट जो स्पेंड किए हैं, आर अथवा लायबिलिटीज इनकर्ड, या तो हमने उसको पेड कर दिया है या फिर पेड अगर नहीं किए हैं तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वो एक लायबिलिटी हो गया, एक जिम्मेदारी हो गई जो इनकर्ड है, जो देना ही देना है, जो भी रुका हुआ है। यानी एक ऐसी लायबिलिटी जो हमको देना है। यानी कि हमने अगर कोई चीज़ खरीदा, उसका पैसा हमने तुरंत दे दिया तो वो तो मेरा एक्सपेंस हो गया। या फिर उसको हमने ख़रीदा और उसको हमने क्रेडिट के रूप में होल्ड कर लिया तो वो जो है क्या होता है, लायबिलिटी इनकर्ड होता है, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। अब हम लोग आते हैं, अब ये देखो, अब इन एक्सपेंडिचर क्या होता है तो अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, एसेट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए किया गया स्पेंट ही क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब हम लोग आते हैं, देखो अब एक्सपेंडिचर जो होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये मोटा मोटी समझो ना, हम आपको पीछे बताए थे कि कैपिटल एक रिसिप्ट होता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता था, जब हम कोई भी चीज़ फिक्स एसेट्स को बेचते थे, यानी कि मशीन हुआ या लैंड हुआ या फिर बिल्डिंग हुआ, इसको बेचने से जो हमको एसेट्स मिलती थी वो कैपिटल रिसिप्ट होता था। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो इस मोटे मोटे चीज़ पर हम खर्चे करेंगे, यानी परचेज ऑफ एसेट्स, हम एसेट्स खरीद रहे हैं, या ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व्स, जो बड़े अमाउंट इन्वॉल्व्स हो। और इसका बेनिफिट जो होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे इम्पॉर्टेंट यही बातें होती हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका जो बेनिफिट होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, 1 साल से ज़्यादा होता है, 1 साल से ज़्यादा होता है। किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब रिवेन्यू की बात हम लोग बताए थे, तो रिवेन्यू रिसिप्ट को पहले हम लोग तुरंत निकाल करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में, इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने सुना था कि रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता है वह एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, सॉरी, रिवेन्यू जो इनकम होता है वह हम जो गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उस पर मिला हुआ जो इनकम होता था वो रिवेन्यू रिसिप्ट होता था। उसी तरह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि गुड्स के चलते, गुड्स को बेचने में या गुड्स को खरीदने में जो भी हम खर्च करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यह क्या होता है, स्मॉल एक्सपेंडिचर पे होता है, छोटा खर्चा होता है, लेस देन 1 ईयर होता है, 1 साल से कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी, जी हाँ, सैलरी हम प्रत्येक मंथ देते हैं अपने एम्प्लॉय को। वेजेज, मजदूरी, हम अपने लेबर को वेजेज देते हैं। रेंट, हो सकता है कि जहाँ हम बिजनेस चला रहे हैं उस घर में उसको हम किराया देते हो तो रेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सब ये क्या होते हैं। और रिवेन्यू को ध्यान दीजिएगा, रिवेन्यू का दूसरा नाम हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। रिवेन्यू का दूसरा नाम हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे कि एक एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट में विज्ञापन भी क्या है, ये एक रिवेन्यू, एक ये एक्सपेंसेस है, ये क्या है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या? एडवर्टीजमेंट। अब हम लोग थर्ड डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बारे में चलिए हम आपको कुछ देर बाद बताते हैं। ठीक है, इसके लिए डोंट वरी। अब हम लोग आते हैं इनकम या प्रॉफिट।
इनकम या प्रॉफिट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इनकम, आय, प्रॉफिट, लाभ दोनों एक ही हैं, दोनों का रूप लगभग एक ही है। अब समझते हैं इनकम या प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट, ये देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, रिवेन्यू। प्रॉफिट को रिवेन्यू माइनस जब एक्सपेंस करते हैं, यानी जब रिवेन्यू यानी कमाई में से एक्सपेंस, अब रिवेन्यू कैसा, जो रिवेन्यू रिसिप्ट किया था, जो रिवेन्यू हमने रिसिप्ट किया था। अब कैसे हमने रिवेन्यू रिसिप्ट किया था उसको भी समझ लेते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट, जो सामान को हमने बेचा होगा, स्वाभाविक सी बात है फ़ायदा हुआ होगा, उसमें से रिवेन्यू रिसिप्ट में से रिवेन्यू एक्सपेंसेस, जैसे सामान को बनाने में या उसको हो सकता है एडवर्टीजमेंट में हमने जो खर्चा किया हो, वो सब घटाने के बाद, यानी कि एक सामान को बेचे और उसमें जो खर्च किए हैं वो दोनों घटाने के बाद, जो दोनों रिड्यूस करने के बाद जो निकलता है वही क्या होता है, प्रॉफिट या इनकम होता है। बातें पकड़ में आ रही हैं? गुड। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एक ऐसा खर्चा, देखो सिंपल सी बातें है ना, एक ऐसा खर्चा जो हम एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जो क्या कर चुके हैं, पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे आपको हम अभी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम करंट एसेट्स के भी नाम से जानते हैं, करंट एसेट्स भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, तो आप बोलोगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस एक करंट एसेट्स है। अब बात करते हैं प्रीपेड, एक एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज करिए कि जैसे कि हम, एक व्यक्ति है, उसने क्या कराया, एक मोबाइल में वो क्या कराया, रिचार्ज करा दिया। रिचार्ज कराया तो वो रिचार्ज कराया तो वो आज ही रिचार्ज करा दिया और उसका बेनिफिट वो क्या किया, 30 दिनों तक उठाता रहा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि उसका बेनिफिट वो 30 दिनों तक उठाता रहा और रिचार्ज क्या कराया, आज ही कराया। इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। यानी कि प्री यानी पहले, पेड माने चुकता, यानी एक ऐसा खर्चा जो हमने पहले ही कर दिया हो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अब देखिए एकदम ठीक इसका अपोजिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस का ठीक अपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि हमने काम करा लिया, हमने किसी से काम करा लिया। जैसे सपोज करिए कि मेरे कंपनी में कोई वर्कर था, उससे हमने पूरा महीना काम कराया। या फिर एक टीचर है, स्कूल में जाता है, स्कूल उससे क्या कराता है, पूरे महीने काम कराता है। पूरा महीना वो काम किया, पूरे महीने काम करने के बाद उसको क्या करता है, एक निश्चित समय पे उसको पैसा देता है। तो अब देखिए, जैसे कि सपोज ये व्यक्ति है, ये एम्प्लॉय है, वो पूरा 30 दिन काम किया, उसको सैलरी मिला। सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे जो सैलरी जो 30 तारीख तक नहीं मिली थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। ठीक है, और उस खर्चे को, एक्सपेंस को क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होता है वो क्या होता है, करेंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है, करेंट लायबिलिटी, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्या है, करेंट लायबिलिटी। इसको याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंसेज करेंट लायबिलिटी है। ठीक है ना, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्या होते हैं, करेंट लायबिलिटी होते हैं। इसको याद रख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, इसी का दूसरा नाम है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम लोग देखते हैं इसके एक पहले हम डिफिनेशन के तौर पे देखते हैं। डिफिनेशन इसका क्या है, तो डिफिनेशन इसका है कि दीज आर नाइदर टेंजिबल, दीज आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, दे आर लॉसेस नॉट येट रिटन ऑफ। जब तक ये रिटर्न ऑफ न किए गए हों, ये क्या होते हैं, ये लॉसेस होते हैं। कैसे, तो अब आपको इस एग्जांपल समझाते हैं। सपोज करिए कि ये हम कोई एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, ये अपने बिजनेस के लिए हमने एडवर्टीजमेंट कराया। चलो भैया अच्छी बात है, हमने एडवर्टीजमेंट कराया। एडवर्टीजमेंट हमने कितने का कराया, तो एडवर्टीजमेंट हमने 5 करोड़ का कराया। एडवर्टीजमेंट हमने 5 करोड़ का कराया। ठीक है, किससे कराया, चलो भैया हम बहुत धनी व्यक्ति हैं, हमने शाहरुख खान से एडवर्टीजमेंट कर रहा है, हमने 5 करोड़ का। अब ये क्या हुआ, 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कराने के बाद, जिसको हम किस नाम से बोल लेंगे, एक्सपेंडिचर है,
सीधी सी बात, एडवर्टीजमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर है, वो भी कैसा एक्सपेंडिचर है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने अभी आपसे पहले बोला कि जो बहुत बड़ा ह्यूज खर्चा होता है वो कैसा होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये भी तो बड़ा खर्चा है, लेकिन इसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि सिंपल सी बातें ये होती हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो एसेट्स खरीदने में आया, और ये क्या एसेट्स को बेचने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए ये सब क्या किया गया है, खर्चा किया गया है, इसलिए इसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ का था। अब फर्स्ट ईयर हमने 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कराया, तो हमने 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट न करा के हमने क्या किया, इसको 5 सालों में हमने इसको बांट दिया, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हुआ, पहले साल तब जैसे ही हमने इसको 5 सालों में बांटा, तो पहला साल मेरा एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च हुआ होगा, 1 करोड़, सिंपल 1 करोड़ खर्च हुआ होगा। उसी को बोलते हैं अमाउंट रिटेन ऑफ, एक ऐसा अमाउंट जो क्या कर लिया गया, रिटेन ऑफ कर लिया गया। अब ये जो बच रहे हैं 1 2 3 4 ईयर के जो बच रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट नॉट रिटर्न ऑफ। और इसी 4 ईयर को, यही 4 करोड़ को, ये जो 4 करोड़ मेरा रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, उसी को हम बोलते हैं फिक्सिशियस एसेट्स। उसी को बोलते हैं क्या, फिक्सिशियस एसेट्स, ठीक है, यानी कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम लोग बात करते हैं 13। आई होप आप समझे होंगे कि फिक्सिशियस एसेट्स या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आप समझे होंगे। अब हम लोग 13 बात करते हैं डिस्काउंट की। किसकी बात करते हैं, डिस्काउंट की। अब ये ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट यानी छूट जो है, छूट 2 चीज़ों पे मिलती हैं। फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट पे हमें छूट मिलती है, सेकंड हमें कैश डिस्काउंट पे भी छूट मिलती है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है तो समझते हैं। जैसे सपोज करो कि एक व्यक्ति है, SRK ही, चलो ये व्यक्ति है, SRK एक व्यक्ति है, वो क्या किया, वो एक मॉल पहुंचा। ट्रेड का मतलब होता है क्या, व्यापार। वो एक मॉल पहुंचा, मॉल पहुंचने के बाद उसने बोला कि भैया एक शर्ट हमें लेना है, हमें क्या करना है, एक शर्ट लेना है, एक शर्ट जिसकी कीमत क्या है, 1000 है, ठीक है ना। अब वो थोड़ा सा वो बोला कि अब अगर हम 100 शर्ट लेंगे तो उसका तो कास्ट क्या होगा, 1 लाख होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा 1 लाख। उसने बोला कि अगर 100 शर्ट अगर हम लेते हैं तो हमें आप कितना डिस्काउंट देंगे। तो दुकानदार बोलता है या मॉल वाला बोलता है कि हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे। कितने का डिस्काउंट देंगे, 5% का डिस्काउंट देंगे। यानी कि वो शर्ट जो 1 लाख का था, 5% 5000 हुआ, तो ये रिड्यूस करने के बाद 95,000 यानी 95,000 जो हो रहा है, हमने उसको पैसा कितना दिया, 95,000 दिया, 95,000 दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बल्क गुड्स पे, बल्क यानी बहुत ढेर सारी चीज़ों पे डिस्काउंट मिलता है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यही हमें याद करना है क्या, कि नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, यानी कि जो 5% डिस्काउंट हुआ है, 5000 रुपीज़ डिस्काउंट हुआ है, वो नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बुक में इसको रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान दीजिएगा। सेकेंड जो आता है वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है तो इसको भी देख लेते हैं। कैश डिस्काउंट सिंपल सी वही बात है। जैसे सपोज करिए कि ये मोहन है, ये मोहन है, मोहन कोई सामान बेचा था, मोहन जो है एक सोहन को कोई सामान बेचा था, सोहन को सामान बेचा था, वो 10,000 का सामान बेचा था, और सोहन बोला था कि हम आपका जो पैसा है वो हम 3 मंथ में दे देंगे। हम क्या कर देंगे, 3 मंथ में दे देंगे। अब वो क्या किया, मोहन जो है अब सोहन को प्रॉम्प्ट कर रहा है। प्रॉम्प्ट यानी अर्ली पेमेंट के लिए पहले ही मांग रहा है, जैसे वो आज ही पैसा मांग रहा है। मोहन जो है सोहन से आज ही पैसा मांग रहा है, और वो क्या बोल रहा है उस पैसे के लिए कि अगर आप आज पैसा दोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 1000 का डिस्काउंट देंगे, यानी कि हम आपसे 9000 ही लेंगे। जब अगर हम 1000 का छूट देंगे तो 10,000 का आइटम था, 1000 का छूट मिला तो क्या हो जाएगा, 9000 का। तो यानी कि आप हमें 9000 दे दो, आपका जो भी पैसा है, जो भी आपको पैसा देना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कैश
डिस्काउंट। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक इन अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट यानी 5000 रुपीज़ नहीं रिकॉर्ड हुआ। कैश डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड होता है अकाउंट्स की बुक में। क्यों होता है? क्योंकि भैया हमने जो सामान बेचा था ना 10,000 का, हमने 10,000 का सामान बेच दिया था, ठीक। अब हमको पैसा जल्दी चाहिए, किसी कारण से अभी चाहिए, हमने उसको छोड़ दिया, वो मेरा पर्सनल एक लॉस होगा या पर्सनल घाटा, वो बात की बातें हैं। यानी कि ये समझिए कि कैश डिस्काउंट में जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आई होप आप ये समझे होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ हम लोग दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।